जादू हो गया जी, जिन लड़ गया जी, शैतान आ गया जी, जिस्म के ऊपर कब्जा हो गया जी, चलो जी फलां पीर के पास चले जाओ, फलां रुकिया शरिया करने वाले के पास चले जाओ, फलां नापाक जो 20-20 साल नहाया नहीं उससे जाके इलाज करवा लो। अल्लाह के रसूल ने कितना साफ सुथरा सुच्चा इलाज आपको और मुझे बता दिया। और 3 हदीसें, 3 और तीनों के अंदर शैतान से बचने के जो कुलियात बयान हुए आपने सिर्फ उनके ऊपर गौर करना। बात को मैं मुख्तसर करूंगा। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा की मशहूर आपने सुनी हुई है कि रमजान के गले के ऊपर अल्लाह के रसूल ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि हिफाजत करनी है। रात को देखा एक चोर आया है और गले में से चुराने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, उसने बड़े तरले वास्ते दिए, उसने बड़ी मिन्नत समाजत की और कहा अल्लाह के बंदे मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे मुहताज है, मुझे छोड़ दे। हजरत अबू हुरैरा के दिल में रहम आ गया, नरमी आ गई, छोड़ दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए तो रसूलुल्लाह को तो वही से खबर आ गई और रसूलुल्लाह पूछने लगे ए अबू हुरैरा तेरे कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा हैरान रह गए कि रसूलुल्लाह को किसने बतलाया? रसूलुल्लाह को तो उसने बताया जो अलीम है, जो खबीर है। कहने लगे अल्लाह के रसूल बड़ा मुहताज था, बड़ा गरीब था, मेरे दिल में तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वादा लेके छोड़ा है ना कि दोबारा नहीं आएगा? जी हाँ, वो झूठ बोलता वो दोबारा भी आएगा। अब क्या आया तो पकड़ के मेरे पास ले आना। हज़रत अबू हुरैरा अगले दिन देखते हैं फिर वो चोर आता है, फिर चोरी करता है। हज़रत अबू हुरैरा पकड़ लेते हैं, वो फिर मिन्नत समाजत करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। हज़रत अबू हुरैरा को फिर तरस आ जाता है, छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं अगर दोबारा आया मैं रसूलुल्लाह के पास पेश कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन फिर पूछते अबू हुरैरा तेरे कैदी का क्या माजरा है? हज़रत अबू हुरैरा सारी रात का वाकया सुनाते हैं। कहा झूठ बोलता है, फिर आएगा, अब की बार आए तो पकड़ के ले आना। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तीसरी रात भी लगातार आ गया। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और कहा आज मैं तुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किए बगैर नहीं जाने दूंगा। कहा रुक जा रुक जा, अब अगर तूने मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करना है तो मैं तुझे एक ऐसा कुलिया बताता हूं कि मैं आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता, मैं आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता। अबू हुरैरा ने कहा, अबू हुरैरा कहने लगे वो कौन सा कुलिया है? तो वो जाते जाते कहने लगा कि अगर तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करोगे बिस्तर पे जाने से पहले पहले, पहली रिवायत के लफ्ज क्या, बिस्तर पे जाने से पहले पहले अगर तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ लोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत के लिए एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा। नंबर 1 बात जो आपने याद रखनी है, आयतुल कुर्सी बिस्तर पे जाने से पहले पढ़ ली, बिस्तर पे लेट के पढ़ ली तो सारी रात के लिए अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा। और दूसरी बात यही की कि तुम्हें कोई भी शैतान और जिन तंग नहीं कर सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगले दिन पेश हुए। रसूलुल्लाह ने कहा कैदी क्या कहता था, तुम्हारे कैदी का क्या बना? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आया था और एक कुलिया बता के गया जिसकी वजह से मैंने उसकी बात को, उसकी दरखास्त को सुन लिया और उसको आजाद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या कुलिया बता के गया? कहा उसने कहा है अगर आयतुल कुर्सी बिस्तर पे जाने से पहले पढ़ लिया करोगे अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज भी मुकर्रर होगा और तुम शैतान के शर से भी महफूज हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अबू हुरैरा तुम्हें पता है वो कौन था? कौन था? वो शैतान था, है तो झूठा था लेकिन बात तुम्हें सच्ची बता के चला गया। मुझे और आपको भी ये बात तो पता चल गई है, लेकिन मैं और आप लोगों के पीछे तो भागते फिरते हैं। अपनी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते? आयतुल कुर्सी पढ़ने में क्या चीज माने हैं, क्या चीज रुकावट डालती है? कितनी को लंबी आयत है कि घर का हर फर्द, हर बच्चा नहीं पढ़ सकता। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बारे में आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि वो ताक में खजूरें रखा करते थे, वहां से खजूरें चोरी हो जाया करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि मेरी खजूरें कोई ना कोई चोरी करता है, ताक में बैठे रहे। एक शैताननी आई, उसने खजूरें चुराने की कोशिश की। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उसको पकड़ लिया। बैन इसी तरह का वाकया हुआ, पकड़ा, उसने वास्ते तरले दिए कि मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद चोरी करने नहीं आऊंगी। रसूलुल्लाह की बारगाह में ये भी अपना मुकदमा लेके गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा झूठ बोलती है, आएगी, जब आए अल्लाह का नाम लेके मेरे पास हाजिर होने का कह के उसको मेरे पास ले आना। इसी तरह इनके साथ भी मामला हुआ। तीसरे दिन उसी तरह उस जिन्नी ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी को एक कुलिया बताया और क्या कहा, अगर आप अपने घर में, यहाँ पे सोने या बिस्तर का लफ्ज मौजूद नहीं है, अगर आप अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपके घर में कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज दाखिल नहीं हो सकती। पहली हदीस के अल्फाज क्या थे? मुहाफिज मुकर्रर होगा और शैतान दाखिल नहीं होगा। इस हदीस में कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती। और उबई इब्न काब की हदीस में जहां पे वो खजूरें सुखाया करते थे, एक जिन आया
ان کی کھجوروں کو چوری کرنے لگا، ابی ابن کعب نے پکڑ لیا۔ یہ بھی اسی طرح 2-3 مرتبہ کا واقعہ ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ پکڑا اس میں یہ بات اضافی موجود ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں اور میں نوجوان ہوں اور میں جنوں میں سے بڑا طاقتور نوجوان ہوں۔ تو اس کے ہاتھوں کو ابی ابن کعب نے دیکھ کے کہا یہ ہاتھ تو ایسے ہیں جیسے کتے کے پنجے ہوں اور یہ بال تو بعین اسی طرح ہے، کیا تمہاری تخلیق اس طرح کی گئی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ میں ان میں سے کچھ زیادہ طاقتور ہوں، اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کلیہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم مجھ سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ کہا کیا کلیہ ہے؟ اس نے بھی یہی الفاظ کہے اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے۔ اس حدیث کے اندر ایک بات اضافی موجود ہے، اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے تو شام تک شیاطین سے بچ جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھو گے صبح تک شیاطین سے بچ جاؤ گے۔ آیت الکرسی ایک مرتبہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے پڑھی، محافظ بھی اترے گا، شیطان سے بھی بچو گے، جنات سے بھی بچو گے، ہر ضرر رساں چیز سے بھی بچو گے، اور صبح تک شیاطین سے محفوظ رہو گے۔